भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। गलत सूचनाएं कैसे फैलती हैं और इनका क्या प्रभाव होता है, इन दावों ने न केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा किया बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम भी किया। पाकिस्तान वायु सेना को आकाश का राजा बताया। ये तस्वीर पूरी तरह से नकली है और AI जनरेटेड थी, जिसका भारत पाकिस्तान तनाव से कोई लेना देना नहीं था। और याद रहे कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित थीं। इस वीडियो को 1.7 मिलियन बार देखा गया। नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे कि बीते दिनों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति थी, उसमें सोशल मीडिया और सोशल मीडिया पर छाई हुई अफवाहों ने किस तरह से भूमिका अदा की, न ही सिर्फ भारत में बल्कि वैश्विक मंच पर भी। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रहा है और हाल ही के महीनों में यह तनाव सोशल मीडिया पर जमकर वायरल दावों और अफवाहों के रूप में और उभर कर सामने आया। इन दावों ने न केवल लोगों के बीच भ्रम पैदा किया बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ाने का काम भी किया। आगे हम समझेंगे ऐसे ही कुछ प्रमुख वायरल दावों की सच्चाई और उसका विश्लेषण करेंगे, जिन्हें i-Verify पाकिस्तान की तथ्य जांच ने भी गलत साबित किया है, भ्रामक या फर्जी भी साबित किया गया। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि गलत सूचनाएं कैसे फैलती हैं और इनका क्या प्रभाव होता है। वायरल दावों की सच्चाई एक एक कर आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले हाल ही में सुर्खियों में आई फर्जी अखबार की सुर्खी के दावे के बारे में आपको बताते हैं। 10 मई की यह कहानी है, जब सोशल मीडिया पर एक तस्वीर खूब वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ ने पाकिस्तान वायु सेना को आकाश का राजा बताया। इस तस्वीर को लाखों लोगों ने देखा और साझा भी किया, लेकिन जब इसकी जांच की गई तो कई खामियां सामने आईं। तस्वीर में वर्तनी की गलतियां थीं, जैसे फोर्स की जगह 5A, परफॉर्मेंस की जगह परफॉर्मेंस। अखबार का डिजाइन भी असली से अलग था। AI टूल्स ने यह पुष्टि की कि यह तस्वीर पूरी तरह से नकली है और AI जनरेटेड थी। द डेली टेलीग्राफ के असली संस्करण में ऐसा कोई लेख नहीं था। यह दावा स्पष्ट रूप से झूठ निकला और इसका मकसद लोगों को गुमराह करना था। शुरुआत इसकी तब हुई जब पाकिस्तान की सीनेट में शहबाज शरीफ ने यह दावा किया कि द डेली टेलीग्राफ जैसे अखबार ने भी किस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स का बखान किया है, और जब इसकी सत्यता की जांच की गई तो शहबाज शरीफ का यह दावा हवाई निकला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के ऐसे होश फाख्ता हुए कि उसको समझ ही नहीं आ रहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को क्या कहे और आम जनता को क्या कहे। भारत ने जिस तरीके से अलग अलग एयर बेसेस पर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को ये मैसेज दे दिया कि वो और उसके किसी भी सैन्य संस्थान अब भारत के जद में है, और ये साफ हो गया है कि भारत कहीं भी हिट कर सकता है। अब ऐसे में सारी दुनिया ने देखा कि भारत ने क्या किया, तस्वीरें भी आई, वीडियो भी आया। अब ऐसे में अपने देश के लोगों को बहलाने के लिए पाकिस्तान ने एक नया प्रपंच रचना शुरू किया, और वो प्रपंच था एक AI बेस्ड एक कह सकते हैं कि प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री और जो कि वहाँ के डिप्टी PM भी है, उन्होंने सीनेट पे कागज़ लहराया और कागज़ लहराकर बताया कि UK की अखबार की ये कटिंग है जिसमें पाकिस्तानी एयरफोर्स के बारे में वाहवाही की गई है। लेकिन जब उसका फैक्ट चेक किया गया तो पता लगा कि उस तरीके का कोई भी टेलीग्राफ में छपा ही नहीं था, किसी तरीके का कोई क्लेम ही नहीं था उसमें, और वो खबर में, वो अखबार में वो खबर थी ही नहीं। पाकिस्तान झूठ बोलकर अब अपने लोगों को बहलाने की कोशिश कर रहा है, और जब डार इस चीज़ को बता रहे थे सीनेट में तो बड़ी तेज़ी से थप मार के लोग उनको जो है, उनके जो सांसद है, उनको अप्रिशिएट कर रहे थे। दूसरे वायरल वीडियो के बारे में बात करते हैं, जो UK में उत्सव का एक भ्रामक वीडियो है जो इस दौरान जमकर वायरल हुआ, जिसकी भी पड़ताल की गई। 11 मई को एक 42 सेकंड का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया कि UK में पाकिस्तानी समुदाय भारत की सैन्य हार का जश्न मना रहा है। इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा, लेकिन जांच से पता चला कि यह वीडियो अगस्त 2024 में मैनचेस्टर में हुए पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस समारोह का था। इसका भारत पाकिस्तान तनाव से कोई लेना देना नहीं था। ये मामले से ये समझ आता है कि पुराने वीडियोस को गलत संदर्भ में पेश करके लोगों को आसानी से भटकाया जा सकता है। और याद रहे कि ये तमाम चीजें पाकिस्तान द्वारा ही प्रायोजित थीं।
क्योंकि जिस तरह से सीज फायर समझौता हुआ उसके बाद पाकिस्तान को जो नुकसान हुआ, पाकिस्तान उस नुकसान को एक्सेप्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था और वैश्विक मंच पर यह भ्रामक खबरें पाकिस्तान की तरफ से ही फैलाई गई एआई टूल्स का इस्तेमाल करके। पाकिस्तान इस वक्त झूठ का सहारा ले रहा है और सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान कितना बड़ा झूठा है। ये सिर्फ यूके के एक अखबार की कटिंग की बात नहीं, अलग अलग इंटरनेशनल मीडिया में जिस तरीके की खबरों को उसने एआई बेस्ड तरीके से ट्विस्ट करने की कोशिश की और अपने घर के लोगों को एक तरीके का मैसेज देने की कोशिश की कि हमने बहुत कुछ किया, लेकिन भारत में क्या हुआ किसी को नहीं पता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं। भारत ने कुछ होने ही नहीं दिया, लेकिन पाकिस्तान में जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। पाकिस्तान तो अब भी उन रनवे के गड्ढे भरने में लगा हुआ है, इतनी भी तकनीक उसके पास नहीं है कि उसको 24 घंटे में भर दे, लेकिन अब भी वो झूठ बोलकर लोगों के दिमाग में ये भरने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स जो है वो सुप्रीम है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। वहीं तीसरा भ्रामक दावा पाकिस्तान की तरफ से उधमपुर एयरबेस को लेकर किया गया, जो पूरी तरह से झूठा निकला। दरअसल पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में इसे भी शामिल किया गया था कि किस तरह से भारत में पाकिस्तान ने तबाही मचाई है और भारतीय एयरबेस को किस तरह से नष्ट किया है, जिसकी पहली तस्वीर हमने तब देखी जब आदमपुर एयरबेस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और वहां पर बाकायदा हवाई पट्टी पर उन्होंने जवानों से मुलाकात की थी, जहां S-400 और हमारी मिसाइलें वहां पर तैनात थीं। तो जब उधमपुर एयरबेस पर आग का झूठा दावा सामने आया तो पाकिस्तान को इस मोर्चे पर भी मुंह की खानी पड़ी। एक वायरल वीडियो में यह दावा किया गया कि भारत के उधमपुर एयरबेस में आग लगी है, जिसे पाकिस्तान ने नष्ट किया है। इस वीडियो को 1.7 मिलियन बार देखा गया, लेकिन तथ्य जांच से पता चला कि यह वीडियो 9 मई 2025 को राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी आग का था। यह घटना तनाव से एक दिन पहले की थी और इसका पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं था। ये दावा भी पाकिस्तान का पूरी तरह से गलत साबित हुआ। प्रधानमंत्री गए मिलने सैनिकों से, आदमपुर एयरबेस गए, तब तक पाकिस्तान के दिमाग में कुछ भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है, क्योंकि कोई भी कंट्री का जो सुप्रीम होता है वो अपने देश के सैनिकों की बहादुरी का लोहा मनवाता है और उनको अप्रिशिएट करने के लिए ग्राउंड पे भी जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए, रक्षा मंत्री भी गए और अब पता ये लगा कि कल प्रधानमंत्री उनके वो भी किसी एक बेस पे गए और वहाँ जाके लोगों से मिल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि एक फेस सेविंग की कोशिश पाकिस्तान की है। उसके लिए उसने एआई का जिस तरीके से इस्तेमाल किया, झूठे प्रोपेगेंडा उसने चलाया, उसकी पूरी साइबर एक आर्मी बैठी है जो कि सारी सच बात को झूठ करके परोस रही है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी। ये अंत नहीं है, इसके आगे भी पाकिस्तान अपने एआई टूल्स का भारत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा और बार बार मुंह की खाता रहा। इसी क्रम में शामिल है CNN की एक फर्जी इंफोग्राफिक रिपोर्ट जिसकी पड़ताल की गई। 12 मई को एक एक्स यूजर ने CNN न्यूज रूम की एक इंफोग्राफिक साझा की, जिसमें दावा किया गया कि पाकिस्तान ने 2025 के संघर्ष में भारत को हराया। इसमें भारत के 6 जेट, 11 एयरबेस और 553 ड्रोन नष्ट होने की बात कही थी, जबकि पाकिस्तान का नुकसान कम बताया गया। लेकिन CNN की वेबसाइट या सोशल मीडिया पर ऐसी कोई इंफोग्राफिक नहीं मिली और ये दावा भी पूरी तरह से फर्जी निकला। दरअसल ये सभी दावे 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकी हमले के बाद सामने आए, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। भारत ने इस हमले के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया, जो पाकिस्तान जिम्मेदार था भी, और वाघा सीमा बंद कर दी गई। जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान उल मसरूर शुरू किया। CCS की बैठक में कई कठोर निर्णय भारत की तरफ से लिए गए, जिसके बाद भारत की स्ट्राइक में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया और पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ भारत का साथ देने के बजाय आतंकियों को शह दी और भारत पर हमला कर दिया, जिसका मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया गया। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से युद्ध विराम हुआ, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने इस मध्यस्थता वाले बयान से यूटर्न लेते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ मदद की है। इस तनावपूर्ण माहौल में सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं तेजी से फैली, जिसने लोगों के बीच भ्रम और डर को बढ़ाया। दरअसल इस तरह की भ्रामक खबरें, सोशल मीडिया पर गलत सूचनाएं न केवल लोगों को गुमराह करती हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक तनाव को भी बढ़ाती हैं।
ये दावे दोनों देशों के लोगों में गुस्सा और नफरत भड़काने का काम करती रहीं। उदाहरण के लिए फर्जी अखबार की सुर्खी या CNN की इंफोग्राफिक जैसे दावों ने पाकिस्तान की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर और भारत को कमजोर दिखाने की कोशिश की, जो सच्चाई से बेहद अलग है। इससे दोनों देशों के लोगों के बीच अविश्वास और दुश्मनी और बढ़ गई। साथ ही इन दावों ने सच्चाई को दबाने और गलत धारणाएं बनाने का काम भी किया, न ही सिर्फ भारत और पाकिस्तान में बल्कि वैश्विक मंच पर भी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाएं एक गंभीर समस्या है। फर्जी अखबार की सुर्खियां, भ्रामक वीडियो, गलत दावे और नकली इंफोग्राफिक्स ने लोगों को भटकाने और तनाव बढ़ाने का भी भरपूर काम किया। जाते जाते आपको यह भी बता दें कि इस तरह की भ्रामक खबरों से बचने के लिए कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसके स्रोत की प्रामाणिकता जांचें। विश्वसनीय न्यूज चैनल, अखबार या वेबसाइट से जानकारी लेना बेहतर होगा। सोशल मीडिया पर हर जानकारी सही नहीं होती। वायरल पोस्ट को बिना जांचे शेयर ना करें। फर्जी तस्वीरें और वीडियो अब AI की मदद से आसानी से बनाए जा सकते हैं। इनकी सच्चाई की जांच जरूरी है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच सोशल मीडिया पर फैली गलत सूचनाएं एक गंभीर समस्या रही। ये हमें सिखाता है कि हमें हर जानकारी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। विश्वसनीय स्रोतों और तथ्य जांच की मदद से हम गलत सूचनाओं के जाल से बच सकते हैं और सच्चाई को बढ़ावा दे सकते हैं।